गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं स्टोरी, और स्टोरी में भी हम कर रहे हैं फार्मर एंड हिज सन्स, किसान और उसके बेटे। आज हम किसान और उसके बेटे की कहानी पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर। एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स। उसके 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वार्रेल्ड विद वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ हमेशा झगड़ते रहते थे, कभी भी प्यार से बात नहीं करते थे। ओल्ड मैन एडवाइज्ड देम टू लिव इन पीस बट इन वेन। बुजुर्ग आदमी ने, जो बूढ़ा आदमी था, उसने उनको हमेशा शांति से रहने की बात की शिक्षा दी, परंतु सब कुछ व्यर्थ, उन्होंने नहीं माना। ही वॉज वरीड एंड अनहैप्पी। वह चिंतित था और नाखुश था। उसको दुख था कि मेरे बेटे हमेशा ही झगड़ते रहते हैं, तो उनको नहीं झगड़ना चाहिए। वन डे ही फेल इल। एक बार वह बीमार हो गए एक दिन। तो फिर उसने क्या सोचा? ही वांटेड टू टीच देम द वैल्यू ऑफ यूनिटी। और वह उनको एकता की क्या कीमत है ये बताना चाहता था कि एकता से क्या प्राप्त कर सकते हैं। ही न्यू दैट इफ दे रिमेन डिवाइडेड एंड क्वार्रेल्ड अमंग देमसेल्व्स। वह जानता था, क्या जानता था? कि इफ़ दे रिमेन डिवाइडेड, कि वो डिवाइडेड रहेंगे, भागों में बटे रहेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर रहेंगे, और क्वार्रेल्ड अमंग देमसेल्व्स, अपने आप से झगड़ा करते रहेंगे आपस में, तो दे विल नेवर प्रोग्रेस। वे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। ही थॉट ऑफ ए प्लान। उसने एक योजना बनाई थी, इनको कैसे मैं सही रास्ते पे लाऊं, इसके लिए उसने एक योजना बनाई। When the time of his death came near, जब उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आ गया तो उन्होंने क्या किया भाई? He called his sons to his bedside। तो अपने बिस्तर के पास, चारपाई के पास उसने अपने बेटों को बुलाया। He said them to bring a bundle of sticks। और फिर उसने कहा कि एक लकड़ियों का बंडल लेकर आए। लकड़ियों का एक बंडल उसने मंगवाया। He said them to break the bundle। और उसने उनको बंडल को तोड़ने के लिए कहा। लकड़ियाँ बंधी हुई थी, उसको तोड़ने के लिए कहा। Each of them tried to break the bundle but failed। उसमें से जितने 4 थे ना, चारों में से सभी ने कोशिश कर ली बंडल को तोड़ने की, बट फेल्ड, परंतु असफल रहे, वो उस बंडल को तोड़ नहीं पाए। दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल। बंडल को नहीं तोड़ पाए। नाउ फार्मर आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन। अब क्या किया? किसान ने उनसे कहा कि वो बंडल को खोलें और फिर स्टिक्स को एक एक करके तोड़े। तो उसने अलग अलग करके उनको तोड़ने के लिए कहा। Each of them broke all the sticks easily one by one। और जब एक एक करके उन्होंने तोड़ी तो उन सभी ने सभी लकड़ियों को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। Then the farmer said to his sons। लकड़ी तोड़ दी, उसके बाद किसान ने अपने बेटों से कहा, When the sticks were divided you will broke them easily। जब लकड़ियाँ एक एक करके खुली हुई थी, बटी हुई थी, एक दूसरे के साथ नहीं थी, तो तुमने उनको आसानी से तोड़ दिया। बट when the sticks were tied in a bundle you could not break them। परंतु जब लकड़ियाँ एक बंडल में बंधी हुई थी तो तुम उनको तोड़ नहीं पाए। मतलब कि जब अलग अलग लकड़ियाँ तुम्हारे हाथों में दी तो तुमने सबको तोड़ दिया, लेकिन जब इकट्ठी सभी मिलकर के एक बंडल बना लिया सभी ने, तो तुम वहाँ पे उनको नहीं तोड़ पाए। Farmer said to his sons that nobody can harm you
when you live together। तो इससे फार्मर ने बताया कि इसी तरह तुम भी अगर मिलकर रहोगे तो तुम में से कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। द फार्मर सन प्रोमिस्ड हिम दैट दे विल लिव टुगेदर। और किसान के बेटों ने उसे प्रॉमिस किया कि वे आज के बाद हमेशा मिलकर ही रहेंगे। तो जैसे लकड़ियों को इकट्ठा होने पर कोई नहीं तोड़ पाया, तो उन्होंने शिक्षा दी कि अलग रहोगे तो एक दूसरे के साथ नहीं रहोगे, झगड़ते रहोगे तो तुम्हारा भी लोग फ़ायदा उठाएंगे और तुम्हें भी तोड़ देंगे। इसी तरह से अगर तुम इकट्ठा रहोगे तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और किसान के बेटों ने उसने कहा कि आज के बाद हम इकट्ठा ही रहेंगे। तो इस कहानी का मोरल क्या है, इसे हमें शिक्षा क्या मिलती है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। यानी कि सभी मिलकर रहेंगे तो उसको कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अलग अलग रहेंगे तो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा एकता बनाए रखनी चाहिए, चाहे वो देश की हो, परिवार की हो, एक गांव की हो या पूरे ब्रह्मांड की हो। ठीक है, एकता बना के रखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।